जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अली पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को शुरू देता हूँ। क्योंकि बड़ी अनुग्रह कि प्रभु ने और भी एक दिन मिल करके हमारा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम को ऊंचा करने के लिए कृपा दिया। और आप सोचो, आपका दोनों किडनी फेल हो गया, जीना मुश्किल है, तब अगर आपको किसी ने एक किडनी दोनों किडनी दिया और आप जी रहा है, तो आप उस व्यक्ति के प्रति कैसा रहेगा? है वो व्यक्ति के प्रति बहुत आभारी रहेगा ना। तो उससे भी कितना भारी बात है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है ना। अनंत काल का नरक की आग से बचाया। तो आप सोचो, ये जीवन कितना छोटा है ना। 70-80 साल अभी आजकल उतना लोग जाता ही नहीं है, लेकिन प्रभु ने हमें उस अनंत काल का उस भयानक नरक की आग से बचाया और प्रभु हमारे जीवन बनकर हमारे में आया। आज हम उस अनंत जीवन में जी रहे हैं ना। ये अवस्था में लाया हुआ प्रभु को हम कैसा स्मरण करते बिना रह सकता है? रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में आता है, प्रभु की आराधना करता है, प्रभु का महिमा करता है, तो हमको वो बात स्मरण आता है कि प्रभु ने मुझको बचाया है ना। ये हम लोग आज यहाँ पर आने के समय में हमारे बीच में ये मेष बार बार हमको याद दिलाता है, आज हम क्यों जीवित है? क्योंकि हमारे लिए कोई मरा, हमारे लिए कोई मरा, इसलिए हम जीवित है ना। ये बहुत सच्ची बात है ना। हमारे जीवन में हमें मिला हुआ ये सौभाग्यता के बारे में एक अच्छा प्रकाश हर एक पवित्र लोगों को मिलना चाहिए। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है, क्योंकि आज भी हमें मिल करके प्रभु का मेष में भी शामिल होने के लिए प्रभु ने अवसर बना कर दिया। आज मेष में जाने से पहले थोड़ा सा बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला कोरिन्थी उसका 11 अध्याय उसका 24 वचन पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थी 11 अध्याय का 24 वचन। धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। देखा, मेरी स्मरण के लिए, मतलब अभी मैं तुम्हारे लिए मरने जा रहा है। मतलब क्या है कि एक स्मरण करने का मेष है, हमें याद करने का मेष है ना। प्रभु की स्मरण के लिए हमें एक करना है। जब भी हम प्रभु का मेष में शामिल होने के समय में हमको याद आना चाहिए है ना। मुझ पापी को उस आनंद आग से बचाने के लिए मेरा प्रभु ने क्या किया, वो मेरे लिए क्या बन गया। वास्तव में हर एक पवित्र लोग बार बार में याद दिलाने वाला बात है। और रोज हमें गेत्सेमनी से लेकर के गबादा से लेकर के गोलगोथा तक का प्रभु का अनुभव को और हम याद करेगा तो हम कभी भी फिसल नहीं सकता। और तो लोग क्या है, इतना भी बार बार याद दिलाएगा तो भी उनका यादाश्त में नहीं रहता, वो लोग इन बातों को याद नहीं करता, इसलिए छोटी छोटी बातों में गिर जाता है, ठोकर खाता है। लेकिन हमें याद करना चाहिए। प्रभु बोलता है कि ये मेरा स्मरण के लिए करो। प्रभु का स्मरण के लिए हमें मेष दिया है। जब भी हम मेष में भाग लेता है तो मेष में रोटी और दाखिल से बार बार हम ये बात को हमारा देखता है, प्रभु ने हमारा पापों को अपने देह पर उड़ाया, तो इसलिए प्रभु का देह तोड़ा गया। प्रभु का पवित्र लोग हमारे लिए बहाया ताकि हमें अनेक पाप से धोकर में शुद्ध कर पाए, क्योंकि बिना लहू बहा करके मुक्ति नहीं। इसलिए प्रभु ने मेरे लिए कितना बड़ा कार्य किया। यीशु मसीह का उस शरीर फाड़ा जाने के कारण मेरे लिए एक जीवित मार्ग मिला पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए। प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, वो बात अगर हम याद करेगा तो कैसा हमारे दिल में प्रभु का प्रति और भी प्रेम नहीं बहेगा। जरूर, और हम याद करता है तो मैं आपको बोलता हूँ हर एक पवित्र लोगों के दिल में और भी उनका प्रति प्यार बढ़ेगा। तो प्रभु का मानव मेष में शामिल होने से पहले हम लोग आज भी वो याद किया है कि नहीं? आज कितने लोग वास्तव में प्रभु के महिमा के लिए आने से पहले ये बात को याद किया? थोड़ा अपने आप को पूछो है ना। आजकल कई काम क्या है कि हम लोग एक साधारण रीति में, एक रूढ़ी परंपरा का रीति में उसको ले लेता है, उसका महत्व नहीं करता। लेकिन प्रियो, हम लोग यहाँ पर आने से पहले कितना अधिक सावधान रहना चाहिए है ना। उसी अध्याय का उसका 23 वचन पढ़ना। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने इस रात को पकड़वा गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और पर धन्यवाद करने वाला एक सेवकाई है। क्या करने का? धन्यवाद करने वाला एक सेवकाई है ना। हम प्रभु के उपस्थिति में जब आता है तो प्रभु ने हमारे लिए किया वो बगारों को हम धन्यवाद करना चाहिए।
आपको मालूम है जब 103 भजन संगीता गाता है उसके क्यों उपकारों को, हाँ, एक भी उपकार को नहीं भूलना। प्रियो, प्रभु ने इतना बड़ा उपकार किया, इतना बड़ा हमारे लिए इतना बड़ा उद्धार का कार्य किया, इसके बाद में भी हम उसके प्रति प्रभु से आभारी है क्या? हमें कितनी बातों से प्रभु ने बचाया, सिर्फ हमें पाप से छुटकारा दिया, इतना ही नहीं, दिन प्रतिदिन प्रभु हमें बचा रहा है ना, कितनी दुख मुसीबतों से संकट से प्रभु हमको बचा रहा है। तो उसके लिए हमें प्रभु का में शामिल होने के लिए आने के टाइम पर बहुत धन्यवाद का दिल के साथ आना चाहिए, बहुत आभार भरा दिल के साथ आना चाहिए। प्रभु, हमने आपसे अनगिनत उपकार पाया है ना, अनगिनत उपकार पाया। प्रियो, हम लोग प्रभु को धन्यवाद देने के समय में हमारा धन्यवाद भी प्रभु को ग्रहण करने लायक होना चाहिए, है ना। और एक वचन पढ़ना, उसका पहला कोरिन्थी 10 अध्याय का 16-17 वचन। वह धन्यवाद का कटोरा, इस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह के देह की सहभागिता नहीं? इसका मतलब ये मेष क्या है? एक सहभागिता का मेष है, एक सहभागिता का मेष है ना। मतलब प्रभु के साथ भी हमारा सहभागिता है और हमें आपस में भी सहभागिता है ना, ये बहुत बड़ी बात है। प्रियो, मेष में शामिल होने से पहले हर एक पवित्र लोग ये बात को परखना चाहिए कि आज प्रभु के साथ मेरा सहभागिता या नाता कैसा है? और मेरा भाई बहनों के साथ मेरा संगति कैसा है ना। कोई दरार है क्या? कोई वादा है क्या? है ना, कोई भी प्रकार, क्योंकि हम लोग इसमें मतलब बिल्कुल योग्य रीति में इसमें भाग लेना है ना। अगर किसी प्रकार अभी कोई किसी के साथ कोई नफरत बैरभाव करके अगर हम भाग लेगा तो हम लोग दोषी है, हमें परखना चाहिए ना। किसी के साथ कोई हमारा कोई दुश्मनी है क्या, कोई बार है क्या, कोई झगड़ा है क्या, किसी से भी हमें मेल नहीं खाने वाला अनुभव है क्या, ये बात को हमें परखना चाहिए हर एक पवित्र लोग, क्योंकि ये हमारा एक सच्चा सौभाग्यता का मेष है। ये सौभाग्यता में भाग लेने से पहले जरूर हम प्रभु के साथ का भी संबंध है ना, प्रभु के उपस्थिति में जब आया, प्रभु को दिल को दुख दिया हुआ कोई भी बात मेरा पीछे दिनों में हुआ है क्या, है ना। प्रभु मुझसे आनंद दे या नाराज है, प्रभु मुझ में आनंद नहीं है, तो प्रियो हमें परखना है कि मेरे जीवन में जरूर कुछ ना कुछ घटी हुआ है। प्रभु हमारे ऊपर दृष्टि लगाते रहता है, हर एक धर्मियों में प्रभु का नजर है ना। तो प्रभु को आनंदित करने वाला एक जीवन में विदा पाया क्या? प्रभु के साथ मेरा नाता आज अच्छा है क्या? प्रभु आज मुझ में आनंदित है क्या? मैं वास्तव में प्रभु में आनंदित रह पाता है क्या? साथ ही साथ मुझे कई बार लोग मानव आने के समय में किसी न किसी को देखने के टाइम पर उनको लगता है कि वो मुझे ना देखे और मैं चुपचाप निकल जाऊं। तो क्या है कि वो व्यक्ति के प्रति उनका दिल में प्यार नहीं, वो व्यक्ति के प्रति उनका दिल में जरूर कुछ नफरत कड़वाहट है। प्रियो, ऐसा रह करके हम इसमें शामिल होना पावे, है ना, उसमें भी हमें परखना है, इसलिए हमें जांचना है हर एक लोगों को। इसी कारण उसका माना 27 वचन पढ़ना। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। देखा मतलब क्या है प्रियो, हमारे जीवन में हम हर एक लोग माना एक ही मंडली का या एक ही शरीर का सदस्य है, एक एक माना शरीर का अंग है, अवयव है। हमें हरेक लोग योग्य रीति में इसमें शामिल होना चाहिए। अगर हम किसी प्रकार अयोग्य रीति में शामिल होता है तो हमारे लिए वो माना बुरा है ना। इसमें शामिल होना, इसमें जीवन बिताना, ये एक हल्का सा बात नहीं, बहुत ईमानदारी की बात है और प्रभु आने तक हमें निभाना भी है। तो इसलिए अगर कुछ बात है तो एक दूसरे से क्षमा मांगना चाहिए, है ना। अगर क्षमा नहीं मांगा, अपन वो बुराई में रह करके अगर उसमें भाग लेकर के अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए प्रयास किया, दोषी है, परमेश्वर की दृष्टि में वो दोषी है। इसलिए प्रभु का मानव मेष में शामिल होने के लिए आज भी प्रभु ने हमें अवसर दिया। हम कैसा भी हाथ नहीं बढ़ाना, अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है ना। मानव प्रभु के साथ भी, मंडली के साथ भी मेरा संगति सचमुच में बराबर है कि नहीं। प्रभु ने हमें इतना बड़ा प्यार दिया, इतना प्रभु ने हमें हमारे जीवन में आशीष दिया, तभी भी अगर हम इन बातों को नहीं परखेगा तो। और एक वचन पढ़ना, जब उसका 26 वचन 11 का 26। क्योंकि जब कभी भी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब
देखा, प्रभु का मृत्यु को प्रचार करता है। इसका मतलब क्या है प्रियो? अभी यीशु मसीह मेरे लिए मर गया करके भाग लेने वाला अनेक व्यक्ति गवाही दे रहा है। यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा मेरा मृत्यु मुझसे दूर किया, है ना। अब देखो, आज ये दुनिया में जीवन बिताने के समय में मृत्यु के डर से छुटकारा पाए हुए लोग सिर्फ एक ही झुंड है, वो सच्चा उद्धार पाए लोग हैं। आज बहुत विश्वासी लोगों को भी ऐसा अनुभव नहीं, परंतु सच्चा उद्धार पाए हुए लोगों को मालूम है यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा मेरा मृत्यु को मेरे जीवन से प्रभु ने हटाया, क्योंकि मेरे प्रति यीशु मसीह की मृत्यु मेरा मृत्यु का मृत्यु था, मतलब वो खत्म हो गया। अभी मुझे उसका बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, है ना। उस प्रकार का एक अनुभव में मैं प्रभु में आने से पहले था। मृत्यु बोलेगा तो मेरे लिए एक बड़ा डर की बात था, लेकिन आज मेरे लिए मृत्यु एक डर की बात नहीं ना। मनुष्य का आखिरी दुश्मन है मृत्यु करके 1 कुरिन्थियों 15:26 में बढ़ता है, परंतु हमें उस आखिरी हमारे दुश्मन को भी प्रभु ने हराकर हमें विजय दिया, है ना। इब्रानियों 2 अध्याय का 15 वचन आपको याद है? इब्रानियों 2 अध्याय का 15 वचन। जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। हाँ, देखा, मतलब प्रभु ने मृत्यु की दासत्व में पड़े हुए हमें क्या किया? छुड़ाया। यीशु मसीह की इस रीति में अगर मृत्यु नहीं होता और यीशु मसीह उस मृतकों से तीसरा दिन जी नहीं उठता तो हमें कभी भी ये मृत्यु की डर से छुटकारा नहीं होता था। परंतु प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा प्रभु ने हमारा मृत्यु को दूर करके हमें मृत्यु का डर से छुड़ाया। छुड़ाए हुए लोग है ना? सच में प्रियो, हमें ये वचन सुनने के समय में अपने आप को पूछना है, आज भी मैं मृत्यु के डर में है क्या, है ना। प्रभु की मृत्यु हमें किन किन बातों से छुड़ाया प्रियो, है ना। प्रभु क्यों ऐसा मर गया, है ना। गलातियों का पत्री में उसका 1 अध्याय का 3 वचन में लिखा है, गलातियों उसका 1 अध्याय का 3 वचन। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। देखा, हमारे पापों के लिए दे दिया, इसका मतलब क्या है? 4 3 और 4 में पढ़ेगा। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ा ले। देखा, हमें इस वर्तमान बुरा संसार से छुड़ाने के लिए या उस पाप हमारे ऊपर गिरा ना जाने के लिए। देखा, हमारा ऊपर लिखा हुआ लेबल क्या था? पापी है। हर एक इंसान के ऊपर लिखा हुआ लेबल क्या था? पापी और नरक के लिए नियुक्त, नरक के लिए नियुक्त। ये लेख हमारे ऊपर था, है, परंतु अभी वो लेबल हट गया, है ना। प्रभु ने अपने ऊपर हमारे पापों को लेकर के वो लेबल हटा दिया। जब रोमियो के पत्री उसका 6 अध्याय 10-11 वचन, रोमियो उसका 6 अध्याय का 10-11 वचन। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया। देखा, वो मर गया तो किसके लिए मर गया? पाप के लिए। किसका पाप के लिए? हमारे पाप के लिए, क्योंकि यीशु मसीह में पाप नहीं, यीशु मसीह में पाप नहीं है। वो पाप नहीं जानता है, उसने कभी पाप किया नहीं। फिर हमारा पाप, देखा कितना बड़ी बात है प्रिय, हमारा पाप का हिसाब खत्म हो गया। इतना अनमोल वचन है प्रियो। ऐसा वचनों को पढ़ने के समय में यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमें मिला हुआ उस लाभों को सोच करके हम कैसा प्रभु का महिमा नहीं करेंगे, है ना। हम कितना भी महिमा करेगा तो भी वो बहुत कम है। तो दूसरा क्या मिला कि मैं खत्म हो गया। यीशु मसीह के सूली की मृत्यु में वास्तव में हम स्वयं खत्म हो गया। खत्म हुआ है कि नहीं? अभी भी ये बात को परखना भी हो, अभी मैं जी रहा है या मसीह मुझ में जी रहा है? मसीह जीवन हम स्वयं जीने वाला जीवन है ही नहीं। और अभी भी ऐसा बात है तो अभी भी वो मसीह में आया करके बोलना झूठ हो गया, क्योंकि गलातियों 2 अध्याय के 20 वचन में प्रेरित पौलुस अपना गवाही देता है। गलातियों 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा। देखा, एक यीशु मसीह में यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा छुटकारा पाया हुआ लोग ये बात को भी अंगीकार करता है, अभी मैं नहीं जी रहा हूँ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर मतलब चढ़ाया गया। मैं मतलब प्रभु यीशु
मसीह के साथ मर गया है, मैं मर गया, अभी कौन जी रहा है? मसीह मुझ में जीवित है। प्रियो, आज भी थोड़ा फर्क है, मतलब पिछले दिनों में हमारे में कौन जिया? मैं अपनी मनमानी में जिया या प्रभु की इच्छा जान करके उसमें बना रहकर जिया? थोड़ा सोचो प्रियो, ये वजन वाला व्यर्थ नहीं जाता। यीशु मसीह की मृत्यु में विश्वास करने वाला व्यक्ति, जब रोमियो में उसका बारे में जो लिखा है, मैंने उसका 6 अध्याय का 6-7 वचन पढ़ना। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। देखा, मसीह में आ गया तो वो एक नया मनुष्य है, तो पुराना मनुष्य तो क्या हो गया? क्रूस पर चढ़ाया गया। देखो कितना अद्भुत बात है, पुराना मनुष्य क्रूस पर चढ़ाया गया। और आगे, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। देखा, अभी आगे को पाप का दासत्व में नहीं रहना प्रियो। जो पाप करता है उसका दास है करके यूहन्ना 8:34 में प्रभु ने बोला। प्रियो, आज हम पाप की दासत्व में पाप करके जीने के लिए यीशु मसीह सूली पर नहीं मरा। यीशु मसीह की सूली की मृत्यु पर विश्वास करने वाले लोग वो पाप के लिए मर चुका है। आगे पढ़ना है। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। देखा, जो मर गया, प्रभु यीशु मसीह का सूली की मृत्यु में मेरा पुराना मनुष्य भी मर गया। ये सच्चाई को विश्वास के द्वारा अपनाने वाले लोग पाप के लिए मर चुका है। और आगे, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। कितना सुंदर बात है ना, उसके साथ जिएगा या वो हमारे में जिएगा। बहुत ही अनमोल जीवन है मसीह जीवन। मसीह जीवन का, प्रभु का सूली की मृत्यु का अनुभव को अपनाए वो लोग, उनके बारे में लिखा है कि पहले बात उनके ऊपर पाप की बाधा नहीं, पाप की लेबल हट गया। दूसरी बात बोलता है कि वो स्वयं खत्म हो गया, वो व्यक्ति स्वयं खत्म हो गया। और इतना ही नहीं, मनुष्य के या हमारे ऊपर पाप के कारण आया हुआ सारा श्राप हट गया, है ना। गलातियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 13 वचन पढ़ना। मसीह ने जो हमारे लिए स्थापित बना, हमें मोल लेकर, देखो मसीह हमारे लिए क्या बना? स्थापित बना और हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। देखा, व्यवस्था का श्राप से हमें छुड़ाया। हमारे जीवन की श्राप भी हट गया हमसे, है। प्रभु ने हमें श्राप से छुड़ाया। हम श्रापित लोग थे, हम किसी प्रकार भी प्रभु के निकट जाने के योग्य लोग नहीं थे, हम प्रभु के दुश्मन थे, है ना। सिर्फ हमारे ऊपर दंड आने का योग्य था, लेकिन प्रभु ने सूली पर मरने के द्वारा हमारा श्राप को भी हटाया। ये एक एक करके अगर हम गिनती करके देखते रहेगा तो प्रियो, हम कैसा प्रभु को महिमा नहीं करेगा। हमारे जीवन में आया हुआ लाभ, अब जब गलातियों 4:5 पढ़ना, व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। देखा, हम एक प्रकार व्यवस्था के अधीन में था, अरे तो प्रभु ने क्या किया? हमें व्यवस्था से भी छुड़ा दिया। अभी व्यवस्था को हमारे ऊपर कोई भी कार्य नहीं है। यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है करके रोमियो 10 अध्याय का 4 वचन में पढ़ता है ना। यीशु मसीह कौन है? वो व्यवस्था का अंत है। लेकिन इसलिए जो मसीह में आया हुआ लोगों की अवस्था, उसका 6 अध्याय रोमियो 6 का 14 पढ़ना। रोमियो 6 अध्याय का 14 वचन। जब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं। देखा, अभी तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, वरन अनुग्रह के अधीन हो। आमीन। कितना बड़ी बात है। आज हम अनुग्रह का अधीन है। आज व्यवस्था जो भी कहता है उसके अनुसार कार्य करने के द्वारा हमें कुछ मिलेगा ऐसा है ही नहीं। देखा, हमें मिला हुआ लाभ कितना बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का महत्व को अनेक पवित्र लोग समझना चाहिए, है ना। प्रभु ने हमें जब कोई गलातियों उसका 5 अध्याय का 11 वचन पढ़ना, गलातियों 5 का 11। परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक सत्ता का प्रचार करता हूँ तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। बोलने का अर्थ क्या है प्रयोग? हम लोग अगर अभी भी पुराना नियम की व्यवस्थाओं को ला करके लोगों के ऊपर अगर हम हमारा लगाएगा तो प्रभु का जो कार्य है वो व्यर्थ कर देता है। प्रभु का कार्य व्यर्थ हो गया, सूली पर प्रभु ने किया हुआ काम व्यर्थ हो गया। आज भी हम अपनी कर्म के ऊपर अपने आप को धर्मी बनाने के लिए प्रयास करके प्रभु ने जो हमारे लिए मुफ्त में देने वाली बात को तुच्छ कर दिया। हमारे किसी
का काम, हमारे किसी का उद्धार कोई अच्छा भले कामों से हुआ नहीं हुआ, है ना। हमें सबको मिला हुआ उद्धार, इतना बड़ा उद्धार हमें कैसे प्राप्त हुआ, है ना। एफिसियों के पत्री उसका 2 अध्याय का 8-9 वचन, विश्वास करना अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। देखा, इस पर कर्म करके हम में से एक भी व्यक्ति उद्धार नहीं पाया। इधर बैठा हुआ कोई भी बोलेंगे नहीं मैं अच्छा काम करता था इसलिए मैं उद्धार पाया, ऐसा ही क्या? नहीं, कोई भी नहीं कह सकता। जो भी उद्धार पाया हो व्यक्ति, नहीं मैं एक क्रिस्ती कुटुंब में जन्म लिया, मैं बचपन से मतलब गिरजाघर में जाते थे, बाइबल पढ़ते थे, मैं प्रभु का इच्छा जान करके मैं उस पर चल करके मैंने उद्धार पाया, ऐसे कोई गवाही मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। और ऐसे कोई बोलेगा तो भी वो व्यक्ति झूठा है, उसका उद्धार हुआ नहीं, क्योंकि ऐसा उद्धार नहीं होगा। देखा, तो सबसे बड़ी बात है कि कर्म के द्वारा कोई किसी का भी उद्धार नहीं होगा। इस कारण मतलब हम प्रभु में आने के बाद में हम स्वयं खत्म होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या है, हमें अपना धार्मिकता का कार्य ला करके हम अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कोशिश करने वाला बात आएगा, और वो बात भी प्रभु ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, है ना। एकदम प्रभु ने हमें मुफ्त में हमारा उद्धार किया, है ना। इसको मतलब सूली में क्या हुआ, हमारा पाप खत्म हो गया है और मैं खत्म हो गया, मेरे ऊपर का श्राप खत्म हो गया, व्यवस्था मेरे लिए मतलब दूर हो गया, और कोई भले कामों के कारण नहीं, वो भी बात मुझसे दूर हो गया। और एक बात कहलाती हूँ, 5 अध्याय का 24 वचन में हम पढ़ता है जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। बोले का मतलब शरीर भी खत्म हो गया। क्या हो गया? शरीर भी खत्म हो गया। मतलब प्रभु में आए हुए व्यक्ति कभी भी शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता, शरीर की इच्छा के अनुसार चलने वाला जीवन खत्म हो गया। प्रभु में आने के बाद में हमें कैसे चलना चाहिए? आत्मा के अनुसार, है ना। जब रोमियो 8 अध्याय का 13 वचन, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। देखा प्रियो, हमारे जीवन में आज भी प्रभु में आने के बाद में मैं आत्मा के अनुसार चलता है या शरीर के अनुसार चलता है, ये बात को लोग परखना चाहिए, अनेक पवित्र लोग। क्योंकि हमारा शरीर के अनुसार चलता है तो उसका जीवन में वापस मृत्यु का अनुभव आएगा। सर्विस मंडली के जैसा जीवित कहलाता है परंतु मरा हुआ अनुभव। प्रियो, वापस वो मृत्यु का अनुभव में लोग जा सकता है। प्रभु में आने के बाद में भी कई लोग आत्मा के अनुसार नहीं चलता, आत्मा में रोज बन नहीं पाता, इसलिए शरीर बोलेगा इतना सुबह उठ के क्या भागने का, सो जाओ, आज मीटिंग में नहीं गया तो भी चलेगा। ऐसे भी बातचीत में कम लोग आता है, एक आदमी और कम होने से कुछ नहीं होता। देखा, कौन बोलेगा? शरीर बोलेगा। शरीर बोलेगा, बोलने का अर्थ क्या है? शरीर के द्वारा कौन बोलेगा? शैतान। क्योंकि शरीर में कौन रहता? शैतान। तो शरीर के अनुसार चलने वाला क्या करता? शैतान की इच्छा निभाता है। देखा, शरीर के अनुसार चलने वाला वो शैतान की इच्छा को पूरा करता है। प्रियो, प्रभु में आया हुआ लोग परमेश्वर की इच्छा पहचान कर आत्मा में चलता है, शरीर को उसका गुलाम बनाता है। बना पा रहा है कि नहीं है? प्रभु का वचन कहता है कि हमारा शरीर भी खत्म हो गया, प्रभु में आ गया। कालवरी सूली हमारा शरीर का कामों को खत्म किया, जो मसीह यीशु का बन गया। वापस वो पढ़ेंगे कि नहीं? 5 का 24। ओ प्रभु, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं। देखा, मसीह यीशु के लोगों का को भी वहां पर पौलुस बोलता है, मसीह यीशु के लोगों ने क्या किया? शरीर को उसकी लालसाओं, उसके उसमें लालसा रहता है, वो लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। देखा, अभिलाषाओं को, ये सारे बातों को क्या कर दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया, मतलब खत्म कर दिया। फिर उस विषय में कैसे चल सकता? इसका मतलब शरीर भी खत्म हो गया। जो मसीह का बन गया है वो शरीर के अनुसार नहीं चलता, उसने पाया हुआ आत्मा के अनुसार चलता है। और इतना ही नहीं, जब हम दुनिया में रहता है, हमारे लिए जो मसीह लोगों के लिए दुनिया भी खत्म हो गया, या दुनियादारी की बात भी खत्म हो गया। अभी भी अगर हम दुनिया की और मन लगा रहा है, अभी भी हम सूली का सच्चा अर्थ ना जानकर जी रहे,
गलातियों में 6 अध्याय का 14 वचन में परिशुद्ध पौलुस क्या गवाही देता है? पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में, देखा, संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार के दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। उसको मालूम क्या है कि कोई भी संसार से आने वाला मोह मुझको खींच करके संसार की ओर मेरा मन नहीं लगा सकता। संसार को जीतने के लिए, संसार में कुछ बड़ा मिलने के लिए नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं संभव है ना। जरूर संसार हमको शैतान परीक्षा देने के लिए आया तो क्या बोला, सारे महिमा दिखाया, बोला एक बार दंडोत कर ले, मुफ्त में देगा। देखा प्रियो, संसार को जीतने के लिए हमें उसको दंडोत करना पड़ेगा या हमारे उसका भक्ति करना पड़ेगा, प्रभु को त्यागना पड़ेगा। प्रियो, हम लोग ये संसार से प्रभु के लिए अलग किए हुए लोग हैं ना। प्रभु यीशु मसीह ने चुना हुए लोगों के बारे में, 6 लोगों के बारे में क्या गवाही दिया था प्रभु को, पिता को प्रार्थना में, यूहन्ना 17 अध्याय का 16 वचन, जैसे मैं संसार का नहीं, ना जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। किसके बारे में बोला? प्रभु का चुना हुआ चेलों के बारे में बोला ना। और मैं प्रभु की चुना हुआ एक प्रभु का चेला है या एक मसीह व्यक्ति है, तो प्रभु बोलता है जैसा मैं संसार का नहीं वैसा वे भी संसार का नहीं। यो, हमारा दिल कभी भी संसार की ओर नहीं भागना, संसारी की बातों के पीछे कभी भी अपना मन नहीं लगाना। और ऐसा होना है, ऐसा होता है तो फिर मसीह का क्रूस हमारे लिए व्यर्थ हो गया। और जो मसीह का क्रूस आज हमारे लिए व्यर्थ हो गया क्या? वास्तव में उसका सही लाभ हम उड़ा पाता है क्या? हमें ये बात को जानना चाहिए। पौलुस इतना सुंदर रीति में बोलता है, मैं संसार के लिए और संसार मेरे लिए सूली पर है ना। ये बात को जानना, जब चुना हुआ लोगों के बारे में हमारा प्रभु बोलने के टाइम पर यूहन्ना 15 अध्याय का 19 वचन पढ़ना, यूहन्ना 15 अध्याय का 19 वचन। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। इसका मतलब क्या? प्रभु के लोग संसार के नहीं, प्रभु के लोग संसार के नहीं। तुम संसार के होते है, संसार का होता है तो संसार में तुझे बहुत सम्मान मिलेगा, बहुत कुछ मानव आपका तारीफ होगा। और जो आप संसार के नहीं, पढ़ लीजिए। परंतु इस कारण की तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हाँ प्रियो, हालेलुया, ये संसार हमसे बैर करेगा। तो इतना बड़ी बात है प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की सूली का सच्चा अनुभव हमारे जीवन में है तो हम एक संसार का व्यक्ति होकर के जी नहीं सकता। ये पवित्र लोगों का बड़ा लिस्ट बोलने का, वो लिस्ट में इब्रानियों के पत्र आपको मालूम है 11 अध्याय, वो 11 अध्याय में आखिर में उसका 38 वचन में आने के टाइम पर वो एक शब्द वहां पर बोलता है, उनके योग्य न था। हाँ देखा, संसार उनके लिए योग्य नहीं था। देखा, संसार उनके लिए योग्य नहीं था। प्रियो, कालवरी सूली की मृत्यु के द्वारा हमारे जीवन में आया हुआ कितना बड़ा कार्य है ना, कितना बड़ा कार्य है प्रियो। आज वो सूली को वास्तव में हम याद करते हैं क्या? यीशु मसीह की मृत्यु को हम याद करते हैं क्या? आज हमारे जीवन में यीशु मसीह जी रहा है कि नहीं, ये बात को हम परखता है क्या? ये जांचना है प्रियो। हर एक पवित्र लोग जब हमें शामिल होने के लिए आता है तो प्रभु ने हमें उसकी मृत्यु को याद करने के लिए दिया हुआ मेष, उसमें भाग लेने से पहले, हाथ बढ़ाने से पहले हमें इन बातों को परखना है। आज सचमुच में मुझ में मैं जी रहा है या मसीह जी रहा है? आज संसार में मेरा जीवन का गवाही कैसा है? यीशु मसीह का एक सच्चा गवाह बन करके मेरा जीवन है क्या? ये बात को हमें परखना चाहिए। तो हम यशायाह नबी की किताब उसका 53 अध्याय थोड़ा टोटल पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब 53 वो अध्याय। समाचार हमें दिया गया, उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप भी हमें ऐसे दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया।
तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। देखा वो एक एक शब्द कितना गहरा है प्रियो। आपकी बीवी पढ़ता है ना, थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा तो प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आकर हम पापियों का पाप का सजा उड़ाने के समय में यीशु मसीह का अवस्था कैसा रहेगा, ये बात को पुराना नियम का सुसमाचार कहलाने वाला यशायाह पवित्र आत्मा में कितना सुंदर रीति में रच करके रखा है। वो वचन पढ़ने के समय में जब हम आत्मा में पढ़ेगा तो वहां पर आंसू बिना हम पढ़ नहीं सकता ना। कई बार हम लोग वचन पढ़ता है कदा कहने के जैसा, ऐसा नहीं प्रयोग। जब हम उस वचन को उसका महत्व जान करके आत्मा में पढ़ेगा तो वहां पर कितना आंसू गिरेगा। आज हम वास्तव में जो वचन पढ़ता है तो वो वचन हमें छू लेता है क्या? जब हम प्रभु की उपस्थिति में जो वचन सुन रहा है उस समय में वो वचन हमको छूता है क्या? ये बात को हमें परखना चाहिए। तो इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ, पूरा पढ़ करके अपने सभी लोग हमेशा पढ़ता है, इसलिए मैं पूरा पढ़ने के लिए भी अभी चांस नहीं दे रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे लिए ये सब कुछ किसके लिए हुआ? मेरे लिए हुआ। अब व्यक्तिगत जीवन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा इंडिविजुअली, क्योंकि उद्धार हर एक बात को व्यक्तिगत है, इसलिए व्यक्तिगत रीति में मतलब यादाइश के लिए मतलब प्रेषित पौलुस प्रभु को इतना अधिक प्यार करने का एक मेन कारण ये सूली का यादाइश है। सूली की यादाइश के कारण वो हम लोग जो पढ़ा था गलातियों 2:20 वचन, थोड़ा और एक बार थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे, मतलब जल्दी पढ़ेंगे उसको 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ। देखा, अभी भी मैं शरीर में जी रहा है, लेकिन अभी मैं शरीर में जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ। देखा, केवल उस विश्वास में। देखो प्रियो, विश्वास है ना, सचमुच में उसमें वो जानकारी है। यीशु मसीह मेरे लिए मरा, यीशु मसीह मेरे लिए मेरा पापों का सजा के लिए मरा, ये जानकारी लेकर के उस मतलब जानकारी में प्रभु में पूरा भरोसा करके जीने वाले की जीवन है मसीह जीवन। अभी वो कहता है उस विश्वास से तो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, अपने आप को दे दिया। प्रियो, आज भी आपने ये बात याद किया, जिसने मुझसे प्रेम करके मेरे लिए अपने आप को दिया है, सारा दुनिया के लिए नहीं, मेरे लिए। ये बात जब हम हर एक उद्धार पाए वजन अपना व्यक्तिगत जीवन में जानेगा, मानेगा, फिर हमारा प्रभु के साथ एक अटूट संबंध बन जाता है। उसने मेरे लिए मारा है तो फिर मैं किसके लिए जीऊंगा? उसके लिए। इतना बड़ी बात है भाई। तो जरूर ये वजनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।